विक्की, शैंकी, संजू, गौरव चार पक्के दोस्त थे। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। बचपन से एक सपना देखे थे। सपना था मनाली जाने का। मनाली के कई किस्से इन लोगों ने लोगों के मुंह से सुने थे कि कितनी खूबसूरत वादियां हैं वहां पर, कितने अच्छे से बर्फ गिरता है, कितने सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। कई पिक्चरों में मनाली की झलकियां भी देखे थे और काफी कम उम्र से ही ये मनाली के दीवाने हो गए थे। एक ड्रीम पाल लिए थे कि कभी भी मौका मिलेगा ना घूमने जाने का, तो सबसे पहले खुद की कार या बाइक से मनाली ज़रूर जाएंगे। धीरे धीरे करके ये बड़े हुए। सन 2016 का टाइम आया। अच्छे खासे बड़े हो गए। चारों की नौकरियां भी लग चुकी थी। अब घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन दोस्ती है, यारी है, तो मिलना जुलना कम नहीं हुआ था। अक्सर हर एक दिन की आड़ में ये लोग अपनी बैठक जमाई लिया करते थे। बैठक जमाना मतलब समझते हो, अड्डे पे थोड़ा सा बैठते थे। शौक रहता है बहुत सारे लोगों का। इनमें से जो शैंकी है ना, 2016 की गर्मियों में खरीदता है एक कार। अरे भाई, जब उसने कार खरीदा, अपने घर वालों को बिठा के कार चलाया, अपने दोस्तों को बिठा के कार चलाया। सब उसकी ड्राइविंग के दीवाने हो गए। बोले कि क्या गाड़ी चलाता है यार शैंकी। मतलब गाड़ी में बैठे तो फील ही नहीं होता है कि साला कार में बैठे हुए, गड्ढे वाली रोड भी आ जाए तो क्या कार खरीदा है उसने। ऐसा लगता है हवाई जहाज में बैठे हुए हैं। आंख बंद करके ट्रस्ट था सभी को, और यही कारण बना कार लेने के बाद ये लोग अच्छा घूमे फिरे। अब गर्मियों से 2016 की ठंड का समय आ गया। नवंबर के शुक्रवार की एक शाम ये लोग फिर से अपने अड्डे पे बैठे हुए थे। महफिल बनी हुई थी, पार्टी शार्टी चल रही थी कि अचानक से विक्की ने टॉपिक उठाया कि यार, हम लोग कितना सोचा करते थे ना कि बड़े हो जाएंगे, पैसा मिलेगा, गाड़ी आ जाएगी, ऐसे बैठेंगे तो कभी मन करेगा तो तुरंत मनाली निकल जाएंगे। लेकिन आज देखो, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। तो साला हम मनाली काहे नहीं जा रहे हैं बे। मतलब तो सारे लोगों ने बोले हाँ यार, मनाली तो अपना जाने का तो था प्लान, कैसा करें, शैंकी चले क्या। शैंकी बोलता है अरे भाई, तूने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया। यही बोलते हैं ना, दुखती रग पर हाथ रख दिया। हाँ साला जाएंगे मनाली, एक काम करते हैं, कल निकलते हैं। ये बोले हाँ कल निकल तो जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से, घर वालों को क्या बोलेंगे, कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा ना। उसी समय डिसाइड हुआ, बोल देंगे अपना ये फलाना फलाना दोस्त है, उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है तो उनको हॉस्पिटल लेकर भागना है शहर। बोले ठीक है ऐसे ही करते हैं। दोपहर में एक मैसेज जाता है, इन लोगों के एक ग्रुप बना लिए थे इन लोगों ने, मनाली ग्रुप नाम से। बचपन का ड्रीम मनाली ग्रुप, ऐसा पूरा नाम था उस ग्रुप का। ऐसे एक मैसेज जैसी गया, उसमें चारों लोग अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। अरे मम्मी, अरे पापा सुनो ना, हमारा एक दोस्त था ना, ये वो नाम बोल दिया किसी का भी, उसके पापा का बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया यार, उसको लेकर जाना है, सब लोग जा रहे हैं। मम्मी पापा भी अब क्यों रोकेंगे, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो क्यों मना करेगा कोई। बोले हाँ भाई जाओ शैंकी के कार से लेके जाओ। बस सारे लोग इकट्ठे हो गए। यही कोई शाम के 7 बजे के आसपास ये लोग एक डेसिग्नेटेड लोकेशन में मिले और निकल पड़े, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। इतने खुश, इतना डोपामिन रिलीज हुआ कि ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ज़िंदगी में किसी चीज़ से इतनी भी खुशी मिल सकती है। लेकिन अभी तो सिर्फ जर्नी शुरू हुई थी, आगे बहुत कुछ होने वाला था जिसकी एक बूंद भी खबर इनको नहीं थी। ये लोग एंजॉय करते हुए निकले, और यही कोई रात के 10 बजे के आसपास ये लोग एक अड्डे पर रुके। उस अड्डे पर इन लोगों ने थोड़ा सा खाना वाना खाए, ढाबा ही था ये। खाना वाना खाए, फिर अपनी गाड़ी निकाल लिए, और फिर हाईवे में चल रही है बहुत तेज गाड़ी। लगभग गांव इनका जो है वो यही कोई 200-250 किलोमीटर पीछे छूट गया होगा। मस्त गाड़ी चल रही है, सारे दोस्त नींद की झपकी मार रहे हैं। को ड्राइवर सीट में बैठा हुआ है विक्की, और गौरव और संजू पीछे। शैंकी अपनी गाड़ी चला रहे बढ़िया से, सबको बहुत अच्छे से ट्रस्ट था। पता नहीं जब सब लोग सो गए तो एक नींद का झोंका शैंकी को भी आ गया। हाईवे में नींद का झोंका, हाईवे पूरा सुनसान था, और उसी समय जैसी झपकी आई और वापस से आंख खुली तो अचानक से शैंकी को दिखाई देता है कि बीच सड़क में तो एक औरत खड़ी हुई है जिसके उल्टे पैर है। वो हड़बड़ा गया, अपनी गाड़ी को तुरंत वो औरत को ठुक ना जाए बचाने की कोशिश किया, और एक
पेड़ में साइड में ले जाकर पेल दिया। किस्मत अच्छी थी कि एकदम ऐसा फ्रंट में नहीं पिली गाड़ी। अगर फ्रंट में गई होती, बोनट गया होता तो खेल वहीं पर हो जाता। बहुत अच्छा खासा डेंट लगा, लेकिन थोड़ा साइड तरफ में। हेडलाइट वगैरह भी नहीं टूटी। इम्पैक्ट अच्छा खासा था। तो पीछे सो रहे दोस्त, साइड में सो रहा हो, तो सब उठ गए, अरे अरे शैंकी क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया। सब लोग जल्दी से उतरे गाड़ी से बाहर और गाड़ी का सामने से हुलिया देखे, बोले गाड़ी तो ठीक है, चलो कुछ नहीं, एक डेंट आया हुआ है, वो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, सब ठीक है। लेकिन शैंकी तू सो गया था क्या? शैंकी बोलता है नहीं नहीं, सोया तो नहीं था, लेकिन अचानक से गाड़ी के सामने एक औरत आ गई थी जिसके उल्टे पैर थे और चेहरा भी बहुत डरावना था, बहुत स्कैरी दिख रही थी यार, ऐसा गलता हुआ चेहरा, मोम के जैसा। दोस्त लोग बोलते क्या तू पागल हो गया है क्या, ऐसा तो कुछ हमको फील नहीं हुआ। शैंकी बोलता है कि तुमको फील कैसे होता, तुमको दिखाई कैसे देता, तुम तो साले खुद सो रहे थे। ऐसी हल्की फुल्की बात हुई। वापस से ये लोग गाड़ी में बैठे और एक नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, गाड़ी चलाते चलाते शैंकी की नींद लग गई होगी। और जब अचानक से आँख खोली तो एक नींद का वो भ्रम रहा होगा कि इसको बीच रोड में एक चुड़ैल दिखाई दी है और उसकी वजह से इसने गाड़ी को घुमाया और किस्मत से पीछे से कोई ट्रक बस नहीं गुजर रही थी और गाड़ी सिर्फ साइड से एक पेड़ से टकराई और ये लोग बच गए। ठीक है भाई, जर्नी को वापस से रीस्टार्ट कर दिए और ये लोग पहुंच गए मनाली। मनाली में जब ये लोग पहुंचे तो यहाँ पर बहुत एंजॉय किए। फिर डिसाइड हुआ कि अब रोहतांग जाएंगे। रोहतांग के लिए जर्नी निकली ही थी कि पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी सी फील होने लगी शैंकी को। शैंकी बोलने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, बहुत घबराहट होती है। कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, किसी औरत की आवाज़। तुम लोग मेरी बातों को थोड़ी ओवर एक्टिंग समझोगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई भूतनी पड़ गई है। ये लोग बोलते रहे, भाई अगर तुझे इतना कुछ लग रहा है तो एक काम कर भाई, तेरा दिमाग जगह पर नहीं है, नींद वींद नहीं हुई है अच्छे से, तो तू गाड़ी मत चला, गाड़ी विक्की चला लेगा। विक्की ने बोला, हाँ हाँ मैं गाड़ी चला लूँगा भाई, तेरे से तो सेफली ही चलाऊँगा, तेरे ऊपर तो अब तक इतना भरोसा था कि पूछो मत, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, मैं गाड़ी चलाऊँगा। अब विक्की ने गाड़ी चलाना शुरू किया और रोहतांग फाइनली पहुँच गए। रोहतांग की वादियों में ये लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि कई बार ठंडी हवा का झोंका आए और इसको ऐसा लगे शैंकी को कि वादियों से कोई इसको नीचे धक्का मार रहा है। ये अपने आप को संभाल लेता था, अजीब सा बड़बड़ाने लगता था, कौन है रे, कौन धक्का मारा। सारे दोस्त लोग बोलते थे, अरे भाई शैंकी तुझे हो क्या गया है, कोई नहीं है, कोई धक्का नहीं मार रहा है, तू ही खड़े खड़े अचानक से ऐसे गिरने लग रहा है, भाई तेरे को कुछ लोचा हो गया, डॉक्टर के पास जाना है तो बोल। शैंकी इग्नोर कर देता, नहीं नहीं अरे भाई वो नींद बहुत परेशान कर रही है यार, एक दिन का टाइम चाहिए, साले को बहुत सोएंगे। सब लोगों ने बोले, हाँ भाई सो जाते हैं, तुझे इतनी टेंशन है तो घर चलते हैं, सो जाते हैं। इन लोगों ने एक रूम बुक किए हुए थे, वापस रिटर्न मनाली जाने लगे। अब मनाली लौट ही रहे थे, रास्ते में एक माइलस्टोन दिखाई दिया। माइलस्टोन था लद्दाख, 397 किलोमीटर के आसपास का। सब एकदम चकाचौंध हो गए, बोले गाड़ी वाड़ी रुक के, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, लद्दाख इतना कम है, लेह लद्दाख पहुंच सकते हैं क्या यहाँ से, पता नहीं था, चले क्या। शैंकी बोलता है, नहीं नहीं अरे यार अभी सोने जाने का प्लान था ना, तुम क्या पागल लोग हो क्या यार, नहीं जाएंगे, कैसे भी करके अभी रूम पे चलो, आराम करेंगे। बोले अरे यार भाई शैंकी यार, बचपन का सपना था, इस बार तो पूरा हो रहा है, तो बहुत नौटंकी मार रहा है यार, अरे चल लेते ना, बहुत जिद किए। जब एक साथ विक्की, संजू और गौरव ने शैंकी के सामने जिद किए तो शैंकी को हार मानना पड़ा। शैंकी ने बोला, ठीक है चल भाई विक्की तू ही गाड़ी चला, मेरी हिम्मत नहीं हो पाएगी। और अब विक्की गाड़ी चलाने लगा। ये लोग लद्दाख के लिए निकल पड़े हैं। ठीक है, अब जर्नी चल रही है। एक पॉइंट पे विक्की भी ऐसा आंख मारने लगा। शैंकी ने बोला, भाई विक्की तू तो पलटा ही देगा भाई, पहाड़ी वाला इलाका चल रहा है, तू चल, तू कर क्या रहा है, तू हट जा रे, तू साइड में हट, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं होश में हूँ। अब शैंकी वापस से ड्राइविंग सीट में बैठा है, भगवान का नाम लिया और जब लगभग 5 मिनट ही गाड़ी चलाया है, एक छोटा सा शिव जी का मंदिर दिखाई दिए। बोला भाई यहाँ पे गाड़ी रोक लेते हैं। बोले हाँ ठीक है चलो, भगवान शिव जी है, एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं। गाड़ी रोकी गई। एक अजीब सी बेचैनी थी शैंकी के मन में, एक अजीब सी घबराहट थी। एक भगवान डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ पे तो साक्षात भगवान का मंदिर था। हाँ, ये लोग गाड़ी से उतरे और शैंकी ने माथा टेका और माथा टेकते हुए कहा कि हे भगवान,
अगर हमसे गलती से कोई भूल चूक हो गई है, खासकर मुझसे, तो माफ़ करना, हमारी ये जर्नी को सफल करना। कुछ परेशानी ना हो, भगवान रक्षा करना। कुछ आभास हो रहा है कि अनहोनी होने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, भगवान ऐसा कुछ हो तो इस जर्नी को यहीं पर टाल दो। बस ऐसा सब लोगों ने प्रार्थना किया, इसने मन में किया। अपने दोस्तों को इतना कुछ ये फील कर रहा है, नहीं बता रहा था। गाड़ी में वापस बैठे और अब शैंकी ही गाड़ी चला रहा है और थोड़ी आगे बढ़े, अरे लिटरली थोड़ी ही आगे बढ़े हैं ये लोग। मनाली से लगभग, कैसे बताऊं मैं, 100 या 125 किलोमीटर आगे आए होंगे। अब इसकी हार्ट बीट ना इतनी तेज हो गई, इतनी तेज, अपने आप धक 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 धक, लेफ्ट हैंड में पेन करने लगा और पसीना पसीना। इसने गाड़ी की रफ्तार एकदम स्लो कर दिया। बोला यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है इस गाड़ी को अब मैं नहीं चला पाऊँगा। मैं क्या, कोई नहीं चलाएगा। इस जर्नी को यहीं पर रोकना होगा, हमें वापस जाना होगा यार। हम अपने घर से बहुत दूर आ गए, कुछ अनहोनी होने वाली है। जब ये थोड़ा ओवर बोलने लगा, ओवर क्या, जो ये फील कर रहा था वही बोल रहा था भाई। दोस्तों को लग रहा था ओवर। जब ये इतना ज़्यादा बोलने लगा तो दोस्तों ने बोले ठीक है भाई, तेरा मन नहीं है तो फिर कभी आ जाएंगे लेह लद्दाख, चल वापस लौट चलते, मनाली चलते हैं, एक रात गुजारेंगे और फिर अपने घर रिटर्न। ठीक है बोले, ठीक है चलो वापस चलो। इन लोगों ने गाड़ी घुमा ली है, गाड़ी घुमाए हैं और वापस से मना लिया है। अब डिसाइड हुआ कि भाई मनाली में जो सामान रखा हुआ है उसको गाड़ी में डाल लेते हैं, ठीक है, और मनाली में स्टे नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने होम टाउन की तरफ निकल जाएंगे। ऐसा ही हुआ, सामान अमान अपने गाड़ी में रखे और फिर वापस से होम टाउन की तरफ निकलने लगे रात ही रात। सोचे कि सुबह 11-12 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। कि थोड़ी आगे बढ़ने के बाद खासकर अपने संजू को और गौरव को थोड़ी सी ड्रिंक फिंक करने की तलब मची। बोले पार्टी शार्टी करने का मन हो रहा है यार। शैंकी ने बोला ठीक है चलो, माहौल चेंज होगा तो थोड़ी घबराहट कम होगी, तुमको सामान लेना है तो ले लो। एक गांव था, वहाँ पर मैगी वगैरह भी ऐसे रोड में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में नहीं हो जाती क्या मैगी वैगी बेचने वाले के लिए, लगी नहीं रहती क्या लाइन वाइन, ठेले वेले, दुकान उकान। तो वहाँ पर गाड़ी रोके, अपना सामान अपने साथ रखे हुए थे, वहीं पर थोड़ा बनाए ग्लास में आइटम अपना और मैगी लिए, मैगी खा रहे हैं और यहाँ पर चल भी रहे हैं। अच्छा खासा मूड रिफ़्रेश हो गया है क्योंकि ये लोग पीते पाते टाइम कॉमेडी बात कर रहे हैं, दुनिया भर की कुछ का कुछ बड़बड़ा रहे हैं। इनके कुछ का कुछ बात करने से शैंकी का माइंड थोड़ा सा ऐसा डाइवर्ट सा हुआ। जो भूतिया भूतिया भूतिया, डर डर डर, घबराहट, हार्ट बीट तेज हो जाना, चुड़ैल का ऐसा महसूस होना कम हो गया, सब कम हो गया। जब इन लोगों का सारा कार्यक्रम यहाँ से कंप्लीट हुआ, बोले चलो वापस से गाड़ी में बैठेंगे यार, अभी एक नई शुरुआत के साथ बढ़िया से गाना स्लो में लगाते हैं और चलते हैं। गाना लगा स्लो में, दोनों तीनों दोस्त पी चुके थे और मस्त से फैल के सो गए। वापस से शैंकी अपने घर जाने के लिए गाड़ी चलाने लगा। अब जहाँ पर ये बैठ के पार्टी शार्टी किए थे, अपने घर जाने के रास्ते में, वहाँ से लगभग आधा 1 घंटा आगे बढ़े ही है कि अचानक से गाड़ी में ठक 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 ठक, पीछे वाला जो गेट है उसकी खिड़की में किसी के ठोकने की आवाज सुनाई दी। ये घबरा गया। इसने बोला अरे भाई मजाक मत करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसा बोलकर पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि संजू और गौरव दोनों गहरी नींद में खर्राटे मार मार के सो रहे और विक्की भी सो रहा था। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार स्लो कर लिया, बड़ा शॉक्ड है। थोड़ा रियर व्यू मिरर से, साइड मिरर जो होता है उससे भी देखा, पीछे तो सब कुछ नॉर्मल था। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी स्लो कर दिया है, पहाड़ी इलाका, और धीरे 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 अब गाड़ी चला रहा है। धीरे धीरे चलाया ही है, 5 मिनट और आगे बढ़ी है, फिर से कोई ढक 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 ढक। इसने बोला अरे विक्की देख यार पीछे कर क्या रहे हैं लोग। विक्की जागा, क्या हुआ भाई। वो भी पलट कर देखा तो लिटरली अभी भी दोनों बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। विक्की ने बोला हुआ क्या, बता तो सी। ये बताया शंकी, अरे भाई 2 बार हो गया ये लोग दरवाजा पीट रहे हैं यार, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, पहाड़ी इलाके में गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा मजाक कर रहे हैं तो इनको मना कर दे। विक्की बोलने को हुआ अरे भाई तुम लोग मस्ती मत करो, फालतू एक खर्राटे मार रहे हो, तुम लोग जाग रहे हो करके। विक्की बोल ही रहा है पीछे पलट के इन लोगों को कि इतने में शैंकी को साइड मिरर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अजीब सा महसूस होते से ही उसने ध्यान से देखा तो क्या पाया कि गाड़ी के रफ्तार से ही
सेम वही चुड़ैल जो आते टाइम बीच रास्ते में दिखाई दी थी दौड़ रही है गाड़ी की रफ्तार से ही। और वही ढक 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 फिर से मारी। और उसके मारने की वजह से उसकी गाड़ी फिर से झुक 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 हो गई। और फिर रेत का टीला था, रेत वेत आई हुई थी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। सब डर के उठ गए, अरे यार भाई शैंकी तू आज क्या मरवा के ही छोड़ेगा कि ये ट्रिप नहीं है, मौत की वो हो गई, सवारी हो गई, साला तू कर क्या रहा है। शैंकी ने बोला, अरे नहीं भाई मुझे चुड़ैल दिखाई दी। ये लोग बोलते क्या चुड़ैल उड़ैल यार, 2 बार हो गया यार, तुझे चुड़ैल ही दिख रही है इस रास्ते में। इन लोग ये बात कर ही रहे हैं कि अचानक से गाड़ी के छत पे कोई धम करके कूदा और इसकी ऐसी की तैसी। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया सबके बीच में, लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, ऊपर ही सब महसूस कर रहे हैं, ढाक 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 ढाक। कोई बड़े छोटे छोटे कदमों से लेकिन बड़े भारी भारी आवाज के साथ छत में चल रहा था। ये एक बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर, बड़ा छत होता है। कोई चल रहा ढाक ढाक ढाक, ढमक से बैठ गया। ये लोग डर गए, अरे भाई कौन है, क्या है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। ये लोग भगवान का नाम लेने लगे। इतने में विक्की हद से ज्यादा डर गया, मुझे मरना नहीं है, मैं क्यों आ गया, मुझे समझ जाना चाहिए था, तू बहुत बार बोला था भाई शैंकी, गलती हो गई भाई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और ये सब बोलते 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 विक्की हो गया बेहोश। और विक्की जैसे बेहोश हुआ, इन तीनों के बीच में डर थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। विक्की को देखने में लगे ही है कि बाहर से ऐसे भाई और डरावना तरीका, मैं तो बड़ा कॉमेडी से हंस रहा हूं, और डरावने तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। 100% कोई चुड़ैल थी, औरत की आवाज थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ी इलाका है, पूरे इलाके में वो चुड़ैल की हंसने की आवाज गूंज पड़ी। ऐसी गूंज पड़ी कि किसी की भी खून को ठंडा कर दे, सिरहन ऐसी ला दे कि इंसान जम जाए वहीं पर। ये लोग तो कुछ बोल नहीं पा रहे, बस बड़ी हिम्मत करके गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था शैंकी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जुक 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 बंद हो जाती, जुक 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 बंद हो जाती। चल क्या रहा है, शैंकी ने बोला कि लगता है अब हमें यहीं पर मरना पड़ेगा, बस अपनी मृत्यु का इंतजार करो। अब सब घबरा गए और लगातार जो जिस भगवान को मानता है, जो जिस देवी देवता को मानता है, उसका नाम ले रहा है। और विक्की तो बेहोश हो गया बैठे बैठे। लेकिन उसी समय महादेव, महादेव एकमात्र रास्ता ऐसे दिमाग में आते शैंकी के, और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्, जो पढ़ना शुरू करता है ये महामृत्युंजय। अरे भाई बाहर की जो आवाज थी ना, जो भी गाड़ी के छत से आ रही थी, पूरे इलाके में गूंज रही थी, वो चुड़ैल की हंसने की, चीखने की, चिल्लाने की, वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। और वो पढ़ रहा है, उसके पीछे उसके दोनों दोस्त भी पढ़ने लगे। विक्की तो बेहोश पड़ा है ना, कितनी बार बताऊं। दोनों दोस्त फिर से रिपीट में पढ़ने लगे, पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे। अरे भाई लगभग मैं बताऊं आपको 51 बार करीब पढ़े होंगे, वो आवाज बंद हो गई। और जैसी आवाज बंद हुई, फिर से चाबी घुमाया, गाड़ी स्टार्ट, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किए और फुल एक्सीलेटर दबा के जो भगाया है शैंकी ने कि पूछो ही मत। पहुंचे गांव, शैंकी के मम्मी पापा देख बोले, अबे ये गाड़ी को क्या किया शैंकी तूने, तू तो अपने दोस्त के पापा को उधर लेकर गया था ना अस्पताल। शैंकी ने बोला नहीं, मैंने झूठ बोला और पूरी बात बता दिया। शैंकी के मम्मी पापा बोलते, तो पागल हो क्या तुम लोग, बहुत बड़ी गलती कर दी है, चलो बाबा जी के पास। गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे, तांत्रिक बाबा कहो या हाँ तांत्रिक बाबा कह सकते हैं, झाड़ फूक करते थे, सबको कुछ होता था तो उनके पास जाते, पूरी बात बताते। बाबा बोलते अनर्थ हो गया। अभी से लगभग 40 साल पहले की बात है। इस गांव में एक औरत रहा करती थी जो कि अकेले रहती थी। किसी कारणवश आधी रात में, बारिश की रात, घर से बाहर निकली हुई थी और उसकी संदिग्ध तरह से मृत्यु हो गई। किसी जानवर की वजह से हुई या किसी इंसान की वजह से पता नहीं, लेकिन उसके बाद से जो कोई भी रात में 9-10 बजे के बाद या सूर्यास्त होने के बाद उस पर्टिकुलर रास्ते से गुजरता तो उसी गाड़ी में वो चुड़ैल सवार हो जाती, उसका पीछा करती पूरे रास्ते भर। लोगों को जब पता चल गया तो जहाँ पर यह हादसा हुआ था उस औरत का, वहाँ पर एक मंदिर बना दिए और कहने लगे कि अगर उस रास्ते से जाना है सूर्यास्त होने के बाद
तो वो मंदिर में रुको, अपना माथा टेको और 7 बार बोलो कि मुझे ज़रूरी काम है भगवान, मैं जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है भगवान, मैं जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, और तभी आगे जाओ। अगर ये नहीं किए तो वो चुड़ैल पीछा करेगी। पीछा क्या करेगी? बहुत कुछ बिगाड़ भी देगी। तुम लोगों ने माथा टेके थे, 7 बार बोले थे भगवान हमारी रक्षा करना। इन लोगों ने बोले नहीं, हम तो झूठ बोल कर भी गए थे। बाबा बोलते ले, अब हो गया, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। शंकी तूने रुद्राक्ष पहना हुआ था ना? बोला हाँ बाबा, रुद्राक्ष अभी भी पहनो। बस इसी वजह से वो चुड़ैल तुमको कुछ कर नहीं पाई, नहीं तो तुम जिंदा वापस आ ही नहीं पाते। लेकिन अब क्या, उस चुड़ैल की एक छापा तुम्हारी गाड़ी में तो पड़ गया है। गाड़ी बेचो बोले जितनी जल्दी हो सके। बोले ठीक है बाबा, हम तो ठीक रहे। बोले हाँ तुम ठीक रहोगे, गाड़ी बेचो। लेकिन ठीक है, अब भाई ये लोग घर आ गए। अब शंकी की हिम्मत ही ना हो भाई गाड़ी बेचने की। कैसे अभी नई नई गाड़ी खरीदा यार, मतलब सपनों की गाड़ी है। लेकिन कुछ दिनों तक इसने गाड़ी रखा। एक चीज़ पूरे परिवार वालों ने नोटिस की है, साला जब तक ये गाड़ी है तब तक परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही हुआ है, खर्चे पे खर्चा हो रहा है। फिर शंकी घर वालों ने, बड़ों ने बोले कि भाई तू गाड़ी निकाल, तू दूसरी खरीद लेना, ये नहीं रखना। लेकिन शंकी ने जैसी गाड़ी बेचा वैसे ही सबका स्वास्थ्य ठीक हो गया। जो पैसे बिना मतलब के वेस्ट हो रहे थे इधर उधर, वो बचने शुरू हो गए। तब जाकर समझ में आ गया कि मनुष्यत और शैतानी चीज़ किस लेवल की खतरनाक हो सकती है। इस पूरी घटना की जानकारी शंकी ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, एक सीख मिलना चाहिए, साथ ही साथ मनोरंजन भी तो मैं भी लेकर आ गया। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हो, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हो, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हो, और हमारे गेमिंग चैनल में आके हमारे अलग अलग तरह के भूतिया गेम्स का मज़ा उठा सकते हो और अपना एंटरटेनमेंट दोगुना कर सकते हो। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।